ममता काले भाई इस बात से तो फर्क पड़ेगा कि महाराष्ट्र कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन केंद्र में मोदी की सरकार अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली वहां चाहे जो दे दो वहां चलेगा, लेकिन यहाँ ईवीएम में छेड़छाड़ करके ये जीतना ही जीतना है। भाई ये लॉजिक क्या ही चल रहा है। जब एक लोगों ने पैसा दिया इलेक्शन कमीशन को हरियाणा के चुनाव के बाद और बोला वीवीपैट से हमारे इलेक्शन की मैचिंग ईवीएम से करवाई है, उसकी समय सीमा 8 दिन है। अरे 1.5 महीना हो चुका है, काउंटिंग नहीं हुई है। सुनो तो सही, मुझे बताइए क्यों नहीं हुई है? पहले इस सवाल का जवाब ममता का। मेरा क्या है रंजीत जी, मैंने पिछली बार जब लोकसभा में जिस दिन रिजल्ट आए थे तब भी बोला था आपके ही साथ कि ये विपक्ष का एक ही गाना है, जब भी ये चुनाव हार जाते हैं और बेचारी जो ईवीएम है उसको मुन्नी से ज्यादा बदनाम कर देते हैं, मतलब मुन्नी से ज्यादा बदनाम ईवीएम हो जाती है, ईवीएम गलत हो जाती है। अरे सुनो तो सही विवेक भाई, सुनो, मुझे मालूम है आपको तकलीफ हो रही है, मुझे मालूम है आपको रोना आ रहा है, मैं जान रही हूँ, मैं अरे तो सुन तो लो, अरे दादा सुनो तो सही, मुझे पता है आपने बड़े सारे एजेंडे एक साथ साधने हैं, चीन का है आपके साथ, इधर का है उधर का है, बड़े लोगों को आपको खुश करना है, पर शांति से सुन लो ना मेरी बात। सुनिए, जो आप बोल रहे हो ना कि मैं इस जनादेश को नहीं मानता, ये आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता दादा। ये महाराष्ट्र की जनता है, महाराष्ट्र का वोटर है और जनता ने अपना मतदान दिया है और आप जनता के मतदान का अपमान कर रहे हो, ये गलत है। नहीं, आप उनके मतदान का अपमान कर रहे हो, ये गलत है। आपको रोकूंगा बस। पंजाब में जैसा आप कह रहे थे, आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिन्होंने जीत हासिल की उनको फर्क पड़ता है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, जरा केजरीवाल को सुनिए। महंगाई से छुटकारा दिलाया और उसकी दिन ब दिन की जिंदगी को बेहतर किया, तो दूसरी तरफ हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शानदार बनाया। हमारे से पहले दिल्ली मेट्रो की 200 किलोमीटर की लाइन बनी थी, हमने 450 किलोमीटर की लाइन बना दी मात्र 9 साल में। हमारे से पहले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने थे, 65 साल में हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। पिछले 9 साल में 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनी है, 6800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, नालियां डली हैं। इतना विकास कभी नहीं हुआ दिल्ली का। सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई पूरी दिल्ली के अंदर, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैलने लगी, तो यहां से पंजाब आते थे जाते थे लोग, आते थे जाते थे, तो पंजाब के लोगों को पता चला यार दिल्ली में इतना विकास हो रहा है, हमारा भी होना चाहिए। पंजाब भी बड़ा पीड़ित था 2 पार्टियों के राज से, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, इनका नंबर आता था ये लूटते थे, उनका नंबर आता था वो लूटते थे। तो 2022 में पंजाब ने ऐतिहासिक बहुमत दिया और 117 में से 92 सीट दे के आम आदमी पार्टी को जिताया। और ये दिल्ली मॉडल पंजाब पहुंचा और पंजाब में वही सारे काम होने चालू हो गए जो दिल्ली के अंदर हो रहे थे। तो विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे भले कि कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4 सीटों से, लेकिन देखिए केजरीवाल साहब कितने उत्साहित थे, कितने उत्साहित थे। तो भाई हाँ, तो नहीं, चुनाव में जीत हार का सब पर फर्क पड़ता है। और ये कहना कि छोटी जीत बड़ी जीत, जो जीतता है हारता है उससे जाकर पूछिए। खैर, मैं राधिका खेड़ा के पास चलूंगा एक बार। राधिका जी, एक तरीके से ये देखा जाए तो इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी उठाए जा रहे थे, खास करके महाराष्ट्र में, कि जो कि सीधे तरीके से देखा जाए तो तुष्टीकरण के मामले थे। जैसे वक्फ को लेकर के बहुत माहौल बनाया गया महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। भाई अब जब मैंडेट आ गया है तो क्या माना जाए कि वक्फ जैसे मुद्दों पे भी एक मैंडेट है? देखिए, ना हमने वोट जिहाद की राजनीति करी, ना हमने फतवे जारी करे। तो जिन लोगों के लिए फतवे जारी हो रहे थे, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र का नतीजा उठा के, तो आप देखेंगे जो मुस्लिम प्रभावित एरिया है, मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। और हम अगर मुरादाबाद की सीट का बाय इलेक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे तो 31 साल बाद वहां पे ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करी है, जहां पे 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, उस गढ़ को ध्वस्त करने का हमने काम किया है। तो ये जो नैरेटिव्स
कहा जा रहा था कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, और जिन लोगों ने वो फतवा जारी किया था कि हुक्का पानी बंद हो जाएगा, मुझे लगता है कि मुसलमान खुद उन लोगों का हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगातार पता नहीं है क्यों कहा जाता है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए। हम तो कहते हैं पूरा देश एक है, हमारे लिए सबका साथ सबका विकास है, हम तो सबको एक मान के चलते हैं। हम तो वो पार्टी ना राहुल गांधी है जो कहते हैं तुम्हारी मालिक की जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, ना हम जातिगत जनगणना और धर्म के ऊपर जनगणना की बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बात बोली जा रही थी कि पवन खेड़ा कह रहे हैं और संजय राउत कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ है, ये ईवीएम खराब है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ तहसीन जी, आप प्लीज ये मैसेज दीजिएगा मेरा प्रियंका वाड्रा जी को कि अब इस बार, क्योंकि वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और बाकी जगहों पे ईवीएम में गड़बड़ है, तो इसका मतलब उनकी वायनाड की ईवीएम में भी गड़बड़ थी, तो अब वो कृपया करके फॉरफीट कर दे और कह दे कि नहीं, मैं एमपी नहीं बनूंगी, मेरी सीट पे गड़बड़ हुई है। और इसी तरीके से झारखंड में भी कह दे हम सरकार नहीं बनाएंगे। लीजिए ना, लीजिए स्टैंड। ट्राई कर लो, ममता बनर्जी क्या डर है, नहीं कर पाओगी मशीन में गड़बड़ी। इट डिपेंड्स ना। आप ना महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रहे हो। मैं बिल्कुल मैं नहीं कर रहा, मैं बीजेपी का अपमान कर रहा हूँ कि आप लोगों ने धांधली करी है। ठीक है, अच्छा नो, अच्छा हमारा मान और सम्मान देश की जनता कर रही है, जिनका मान सम्मान हम रखते हैं। आपको जो करना है करिए, ऐसे ही आप जीरो पे आ चुके हैं। कोई बात देखा था ना आप अडानी जी को मुंबई आप चुनाव दर चुनाव साथ फुटबॉल कर रही है, चुनाव दर चुनाव। विवेक श्रीवास्तव, मैं कह रहा हूं कि ये पूरे विपक्ष के लिए मैं बात कर रहा हूं कि चुनाव दर चुनाव आप इसी तरीके से जनादेश को खारिज करते रहिए, खारिज करते रहिए, और हर बार चुनाव में इसी तरह के नतीजे आएंगे, क्योंकि भाई ये डिनायल मोड में रहना ये आप लोगों की मतलब फितरत बन गई है, ये नियति बन गई है। क्या हो गया? आज खड़े होकर के बीजेपी को बधाई भी देता, बीजेपी का अधिकार है जीतना, इनकी महायुति का अधिकार है जीतना, लेकिन आपकी जो जीत, ये 231 का जो फिगर है, ये एक इम्पॉसिबिलिटी है, ये मैनिपुलेटेड है, और इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, ये मैनिपुलेटेड है। जात पात गाओगे, मतलब 4 महीने पहले लोकसभा में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? वोट जिहाद से नहीं चलेगा। वोट जिहाद तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल है। आज के हिसाब से तो वोट जिहाद था, वोट जिहाद तो हुआ ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में लैंडस्लाइड विक्ट्री क्या पहली बार हुई किसी पार्टी को? क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि ऐसा भूतों ने भविष्य वाली बात हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसा पहले भी होता रहा। मिसेस इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, अब देश जी अभी कौन सा? सुने, पहली बात तो यह है कि विवेक जरा शांत हो जाइए। विवेक श्रीवास्तव जो कुछ बोल रहे हैं ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। क्या ऑब्जेक्शनेबल है? क्योंकि ये देश की संवैधानिक सत्ता, मैंने आपसे कहा 4 लोगों ने पैसा भरा है, नहीं आप बीच में, और आपने उनकी काउंटिंग नहीं करी है इलेक्शन कमीशन ने। है उत्तर आपके पास? नहीं, आपके अनुसार तो जनादेश जनता नहीं देगी। जनादेश क्या होता है? 4 people have spent the money कि वीवीपैट को मिला, कांग्रेस पार्टी जनता के इसी भावना को न समझने के कारण तो खत्म हो गई। सुनिए, नहीं सुनिए, एक समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस देश की दूसरी पार्टी थी, विपक्ष की पार्टी थी। हमारे यहाँ बिहार में तो आप कांग्रेस के बाद एक मेन पार्टी थे, और यही नहीं समझने के कारण कि जनता का मनोभाव क्या है, आप समाप्त हो गए। और आज जिस प्रकार से जैसे राहुल गांधी जी ऐसी बातें बोलते हैं कि देश में हिंसा हो जाए, लोग अराजक होकर खड़े हो जाए, ठीक उसी प्रकार की भाषा दूसरे रूप में ये बोल रहे हैं कि आग लग जाए देश में, ये सारा कर बिल्कुल उसी प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। 231 महीने जाएंगे, इलेक्शन कमीशन मैनेज हो गया, इलेक्शन कमीशन मैनेज हो गया, ऐसी भाषा बोलते हैं आप। भाषा क्या होता है? सुनिए, दो बातें रंजीत जी, दो उत्तर मुझे देना। सुनिए, मैं आऊंगा एक मिनट। अभी जो चर्चा अभी जहां राधिका खेड़ा जहां छोड़कर गई थी, मैं वहां से वो सवाल पर जाना चाहता था, लेकिन एक मिनट वक्त वाला उठाया ना, हाँ,